हरियाणा का रुख करते हैं, जहां टिकट बंटवारे के बाद बीजेपी में बगावत उठापटक का दौर चला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इन सब के बीच जम्मू कश्मीर में बीजेपी का संकल्प पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कई सारे अहम चुनावी वायदे किए, लेकिन एक और जब कश्मीर में कई क्षेत्रीय दल धारा 370 बहाली की बात कह रहे हैं, तो फिर इसका जवाब बीजेपी ने कैसे दिया, इसके लिए घोषणा पत्र के डिटेल जानने पड़ेंगे। बिल्कुल, अपने घोषणा पत्र में इसे शामिल उसने कर दिया है 370 को लेकर। और दूसरी तरफ अमित शाह ने धारा 370 पर 2 टूक ये कह भी दिया कि धारा 370 और 35A बीते दौर की बात बन गई है, इसकी वापसी अब कभी नहीं होगी। उसके अलावा क्या कुछ मैनिफेस्टो में है, देखिए जरा। पूरे देश को स्पष्ट कर देना चाहता हूं, धारा 370 इतिहास बन चुकी है, वो कभी लौटकर नहीं आने सकती, हम आने भी। जम्मू कश्मीर को लेकर मोदी सरकार का स्टैंड क्या रहेगा? केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने 2 टूक बयान देकर साफ कर दिया। शाह का यह बयान ऐसे समय आया है जब कांग्रेस को छोड़ कश्मीर के तमाम क्षेत्रीय दल अपने घोषणा पत्र में धारा 370 की बहाली का वादा कर रहे हैं। अमित शाह जम्मू कश्मीर में बीजेपी का चुनाव घोषणा पत्र जारी करने पहुंचे थे। शाह ने इस दौरान कहा कि बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के लिए 25 संकल्प लिए हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर में मेट्रो ट्रेन चलाने का वादा भी शामिल है। अमित शाह ने बीजेपी के संकल्प पत्र की खूबियां गिनाते हुए आतंकवाद और परिवारवाद पर भी जमकर निशाना साधा। 10,000 किलोमीटर नई सड़कें बनाई जाएंगी। जम्मू और कश्मीर दोनों बहुत जल्द ही मेट्रो से युक्त हो जाएंगे और मेट्रो हमारे यहाँ भी होगी। पहले डेमोक्रेसी 3 परिवारों में सीमित होकर रह गई थी। ना पंचायत चुनाव होते थे, ना तहसील पंचायतें बनती थी, ना जिला पंचायतें होती थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पंचायती राज को बहाल करने का काम किया है। बीजेपी से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस और महबूबा की पीडीपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया था, जिसमें धारा 370 और 35A की बहाली अहम थी। लेकिन बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में घर की एक महिला को 18,000 रुपए सालाना, कॉलेज छात्राओं को 3,000 रुपए यातायात भत्ता, 10वीं क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को टैबलेट और लैपटॉप देने, उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को हर साल 2 LPG सिलेंडर फ्री और अटल आवास योजना के जरिए भूमिहीन लोगों को 5 मरला जमीन मुफ्त देने का वादा किया है। घाटी में चुनावी लड़ाई के लिए बीजेपी ने अपना पिटारा खोल दिया, तो दूसरी तरफ सियासी बयानबाजी भी तेज है। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने उमर अब्दुल्ला के 2 सीटों से चुनाव लड़ने पर तंज कसा, तो उमर अब्दुल्ला ने पलटवार किया कि ये उनकी कमजोर नहीं बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की ताकत का सबूत है। 4 साल से एक ही बात दोहरा रहे थे कि जब तक जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड वापस नहीं होगा, मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, कतन नहीं लड़ूंगा। तो आज उन्होंने अपनी वो जो बात को उसको बदल दिया, न सिर्फ एक बल्कि 2 जगह से लड़ रहे हैं। तो इससे अंदाजा होना चाहिए कि इनके कॉल और फैल में कितना फर्क है, जो कहते हैं और करते क्या है। 2 सीटों से लड़ना ये कमजोरी का सबूत नहीं है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की ताकत का सबूत है। वो इस बात का सबूत है कि चाहे बारामूला हो, चाहे श्रीनगर हो, चाहे अनंतनाग हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में आज एक हवा चल रही है। जम्मू कश्मीर में करीब 10 साल बाद 3 चरणों में विधानसभा होने जा रहे हैं, जिसके पहले चरण की वोटिंग 18 सितंबर को है। मतदान का समय जैसे जैसे करीब आ रहा है, प्रचार के साथ साथ सियासी दांवपेच का खेल तेज हो गया है। राज्य में बीजेपी और कांग्रेस के अलावा NC और PDP मुख्य खिलाड़ी हैं। ऐसे में बाजी किसके पक्ष में जाएगी, फिलहाल अनुमान लगाना मुश्किल है। 8 अक्टूबर को जब EVM से वोटिंग के आंकड़े सामने आएंगे, तभी कश्मीर की पूरी पिक्चर साफ होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।